Good morning all of you. I am Sharik sir and today I am going to teach you a very beautiful poem which is The Cold Within. A very interesting poem, a very motivational poem which give you a very good moral. Okay. So if we talk about a brief introduction about the poem, so the poem is written by James Patrick Kinney, an American poet. ठीक है, इस पोएम को जेम्स पैट्रिक किनी पोएट है अमेरिकन, उन्होंने इस पोएम को लिखा था इन द 1960s, है ना, ड्यूरिंग द 1960s ही हैज रिटन दिस पोएम. इट इज अ वेरी नैरेटिव पोएम. ठीक है, इट इज अ वेरी नैरेटिव पोएम एंड इफ यू टॉक अबाउट द पोएम सीम्स वेरी सिंपल, है ना. द पोएम सीम्स वेरी सिंपल विच इज ऑल अबाउट 6 ह्यूमन सिटिंग अराउंड अ डाइंग फायर. ठीक है, ये पोएम किसके बारे में? 6 लोगों के बारे में, एक स्टोरी फॉर्म में, नैरेटिव फॉर्म में, जो कि नरेट कर रहा है 6 पीपल्स के बारे में, जो कि एक डाइंग फायर मतलब एक आग जो कि बुझ रही है. ठीक है, डाई है, होने वाली है, उस फायर के अराउंड दे ऑल आर सिटिंग. बट इट गिव्स यू अ वेरी डीप मैसेज. Therefore the poem is a parable or a fable. मैंने आपको parable और fable पहले ही डिस्कस कर किया था. मतलब poem with a message और story with a message, है ना, moral. कोई आपको moral दे, एक simple message दे poem, तो वो एक parable या fable होती है. ठीक है, इस चीज को मैंने अर्लियर वीडियो में डिस्कस किया था. So it inspire us, the poem inspire us to rise over all the prejudice which is on the basis of color, caste, racial discrimination, creed, etc. ये जो भेदभाव होता है लोगों के बीच में, ठीक है, इससे ऊपर उठने की इस पोयम ने हम लोगों को बात कही है. ठीक है, कि हम लोग इस भेदभाव के ऊपर उठे. ठीक, it teaches us that in this world we can only survive when we all cooperate with each other, when we will have a feeling, when we all have a feeling of commonly brotherhood, है ना, then only we can survive in this world. Otherwise we all will die. We can't live in this world for a long. जैसे कि in the end you will find that all the 6 people died, है ना, because of lack of cooperation, because of lack of brotherhood. तो यहाँ पे पोएम यही सजेस्ट कर रही है कि आपस में भाई एकता, भाईचारा ये होगा तभी इस दुनिया में हम लोग सरवाइव कर पाएंगे, वरना इस दुनिया में हम लोग का वजूद खत्म हो जाएगा, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे. तो कॉमनली ब्रदरहुड एंड कॉपरेशन अमंग ईच अदर, अमंग ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जब तक एक अच्छा भाईचारा, एक एकता नहीं बनेगी, यूनिटी नहीं होगी, तब तक हम लोग इस वर्ल्ड में सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन दिस हार्ड वर्ल्ड. आज भी आप देखिए, इट इज अ वेरी हार्ड टाइम. देयर इज अ कोरोना आउटब्रेक इन आवर होल वर्ल्ड. And if we will not cooperate with each other, if we will not support the poor, if we will not help each other, then many of the people will die, है ना. बहुत सारे लोग भूख से, हंगर से मर जाएंगे. तो यही यहाँ पे बात हो रही है कि कॉपरेशन और कॉमन ब्रदरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड in order to survive, in order to grow, in order to prosper. It also highlights the concept of sin. इस पोएम में इन द एंड यू विल फाइंड दैट देयर इज अ वर्ड यूज सिन, गुना, है ना. तो इट ऑल्सो हाईलाइट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिन, दैट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग द ह्यूमन बीइंग इज अ सिन विद इन द आई ऑफ अ क्रिएटर, विद इन द आई ऑफ अ गॉड. खुदा की निगाह में, नजर में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, ओवर द बेसिस ऑफ प्रेजुडिस, डिफरेंट फॉर्म्स, है ना. तो ये जो भेदभाव है, इस भेदभाव को खुदा की नजर में, क्रिएटर की नजर में क्या माना गया है? गॉड की आई में गुनाह माना गया है, सिन माना गया है. ठीक है, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इक्वली. सो इफ वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग अमंग ईच अदर, देन वी आर डूइंग अ सिन विद इन द आई ऑफ अ क्रिएटर. होप द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ आई विल बिगिन विद द पोएम. एज आई एम विदाउट बुक, सो आई हैव रिटन द पोएम इन अ डायरी, इन अ note. So I will go through the poem and one by one I will discuss with line by line the explanation of the poem.
So let's begin with the poem. Stanza first. 6 humans trapped by happenstance in bleak and bitter cold. Each one possessed a stick of wood, or so the story told. So what the poem begins with? Poem begins with 6 humans trapped by happenstance. 6 humans. The word here used is humans, not people, not person, not men, not women, not children. The poem begins with 6 humans. The word here is specifically used humans in order to represent that within the eye of the creator each one is equal. We all are human beings. We are not black, we are not white, we are not Hindu, we are not Muslim. We all are human beings. So within the eye of the God we are all equal. So that's why there is a word specifically used humans. So 6 humans trapped by happenstance. Happenstance means by chance, accidentally, है ना, coincidentally. So accidentally, by chance, happenstance, they all had been trapped in a bleak and bitter cold, in a very severe cold. Bitter means severe, bleak means in a very gloomy, एक unnatural condition, unnormal condition. Bleak, unnormal condition है, जो कि normal ना हो, ठीक है. और bitter means severe. So they all had been trapped accidentally in a very bleak and bitter cold, and each one possessed a stick of wood. But the situation was that each humans have a stick of wood, a piece of log, लकड़ी का एक टुकड़ा, ठीक है. And so the story told, and so the story began. इसी तरीके से कहानी आपकी ये शुरू होती है. I earlier told you that it is a narrative poem. It is written in a form of narration, story, है ना. So it is a narrative poem. So the story told. So the story begin. If they didn't have the stick of wood, है ना. So there was nothing to do about it. They all will die in front of the dying fire, है ना, in the bleak and bitter cold. But each one possessed the stick of wood. So now there a question आया that they will do something in order to safeguard themselves, है ना. अगर piece of wood ना होता तो आपके दिमाग में ये होता कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. बट जब piece of wood है तो there is a hope. यहाँ पे एक hope अभी भी बनी हुई है. तो so the story told. तो story यहाँ पे begin होती है. Their dying fire in need of love. The fire was about to die. बुझने वाली थी, क्योंकि आपको पता है in order to continue the fire you have to put the fuel in the form of coal, in the form of woods, etc. है ना. So their dying fire, the fire was about to die. उनकी आग जो थी, जो जलाए हुए थे सर्दी से बचने के लिए, वो बुझने वाली थी. Their fire was about to die, and in needs of log, or it was in a need of fuel, in a need of log. कि in order to continue the fire, keep its burning, उसको जलाए रखने के लिए क्या किसकी जरूरत थी? लकड़ियों की जरूरत थी, logs की जरूरत थी. The first one held her back, but when it was the time to contribute, when it was asked by the first person who was woman, जो कि एक औरत थी, उससे पूछा गया, white woman, she was belonging from the white category, वो white woman थी. So when it was asked from her that please put your stick of wood, she held her back, मतलब she takes her back, hide her behind her back. No, I will not give my piece of log. Why? What the reason behind it? Why she is not ready to give her or contribute her piece of log? वो क्यों नहीं देना चाही थी? Because she noticed, or for the face round the fire, she noticed once was black. So what she noticed round the fire, faces round the fire, मतलब people who were sitting round the fire, she noticed one of them was black person. मतलब she discriminate the person on the basis of color. वो racial discrimination कर रही है color के basis पे. That this person belongs from the black category, he is a black person, so I will not give my law to benefit that black person. I will take revenge. I have a racial discrimination, है ना. मैं भेदभाव कर रही हूँ किस बेसिस पे? कलर के बेसिस पे. तो यहाँ पे ये वुमेन जो थी, ये जो वुमेन थी, इसने क्या किया? कलर के बेसिस पे भेदभाव किया. कि उसने क्या देखा, इन सारे लोगों में जो बाकी लोग राउंड द फायर बैठे, उनमें से एक क्या है? ब्लैक पर्सन है.
तो उसकी पीस ऑफ लॉग वो ब्लैक पर्सन को बेनिफिट पहुंचाएगी भी, साथ ही साथ इन लोगों के भी। तो इस वजह से उसने क्या किया, अपनी पीस ऑफ लॉग नहीं दिया कि मैं इन ब्लैक पर्सन की तरफ मेरी एक हेट्रेड है, ठीक है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, हेट्रेड है बिकॉज ऑफ देयर कलर, है ना। तो इस वजह से भी मैं यहाँ पे अपनी लॉग नहीं दूंगी। तो ये रीजन था व्हाइट वुमेन का जो कि राउंड द फायर बैठी थी। आपने देखा है कि हमेशा से प्री हिस्टोरिक टाइम से ही अगर आप देखो तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर चलता है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी को भी इसका सामना करना पड़ा था और वी इंडियंस हैव आल्सो बीन वेरी मच ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ आवर कलर व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू आवर लैंड and captured our land and make us our slave. So they treated us very badly because of our color. There were many places where it has been written that dogs and Indians were not allowed. Why we have been discriminated? Because of only our color. They belong to white category and we belongs to black category. They think that our skin color is black, we are dark and we don't have any rights then. तो इसी बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने भी डिस्क्रिमिनेट किया कि नहीं मैं नहीं दूंगी क्योंकि यहाँ पे राउंड द फायर एक पर्सन क्या है, ब्लैक है। द नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सॉ नॉट वन ऑफ हिज चर्च एंड कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ ब्रिज। सो द नेक्स्ट पर्सन लुक क्रॉस द वे। क्रॉस द वे मीन्स राउंड द वे, जैसे ऐसे करके आप इधर उधर पूरा देखो, जैसे सर्किल में आप बैठे हुए आग के, है ना। तो राउंड द वे, ही लुक राउंड द वे अक्रॉस द वे एंड सॉ दैट नॉट वन ऑफ हिज चर्च एंड सॉ दैट नॉट वन there was a one person which was belonging not from his religion, है ना। तो उसने क्या देखा कि उनमें से एक पर्सन जो है वो उसके रिलीजन का नहीं है, उसके रिलीजन का नहीं है and could not bring himself to give the fire his stick of birch. That's why he couldn't make himself to contribute his stick of birch. Birch is a tree of slender bark, पतली सी शाख वाला सॉफ्ट एक ट्री होता है, उसकी स्टिक यहाँ पे उस पर्सन के पास थी, लॉक था उसी पेड़ का, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है स्टिक ऑफ ब्रिज। सो ही कुड नॉट मेक हिमसेल्फ टू कॉन्ट्रीब्यूट दैट स्टिक ऑफ ब्रिज, द पीस ऑफ लॉक विच ही हैज पजेस्ड, जो कि उसके पास थी, है ना। सो हियर द सेकेंड पर्सन he discriminate on the basis of religion. He is a religious, the person was religious intolerant, है ना। वो धर्म दूसरे धर्मों के लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, धर्मों के बेसिस पे भेदभाव करता था, उसके दिलों में दूसरे धर्म के लोगों की तरफ हेट्रेड थी। That's why he could not make himself to contribute his stick of bridge, his stick piece of log which he had possessed. उसने क्या सोचा कि मैं अपनी पीस ऑफ वुड दूंगा, आग में डालूंगा, तो ये जो दूसरे रिलीजन वाला बैठा है इसको भी फायदा मिलेगा, तो मैं अपनी स्टिक इस दूसरे रिलीजन वाले को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं दे सकता। तो रिलीजियस इंटॉलरेंस था उसके अंदर, डिस्क्रिमिनेट किया उसने, हेट्रेड उसके अंदर था दूसरे रिलीजन पर। द थर्ड मैन, नाउ इट्स द टाइम फॉर द थर्ड मैन। द थर्ड मैन सैट इन टैटर्ड क्लोथ, टैटर्ड मीन टॉर्न, वॉर्न आउट, फटे पुराने कपड़े, है ना, नॉट प्रॉपर क्लोथ्स। So the third man sat in a tattered clothes. He gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? So the third man was sitting in a tattered clothes. What this tattered clothes signifies? This tattered clothes signifies that he belongs from a poor class. मतलब he was a poor person. He belongs from a poor class, from a laborer class, है ना, और wage earner जो गरीब लोग होते हैं डेली बेसिस वाले, है ना। So the third person was sitting in a tattered clothes and he gave his coat a hitch. Hitch कहते हैं ऐसे क्लोजर लाने को, जैसे कि ठंड लगती रहती है ना, तो आप लोग अपनी जैकेट्स को थोड़ा सा क्लोज लाते हो ऐसे करके, है ना। तो he gave his coat a hitch. वो अपने कोट को क्या करता है, थोड़ा सा क्लोजर लाता है, बिकॉज ही वॉज नॉट सिटिंग इन प्रॉपर क्लोथ। वो प्रॉपर क्लोथ में तो था नहीं, वॉर्न आउट क्लोथ में था, टैटर्ड क्लोथ में था, तो उसको ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही थी, तो वो अपने कोट को क्या देता है, हिच देता है, ठीक है। बट कुड नॉट पुट हिज लॉग इन टू द फायर एंड कीप्स इट बर्निंग बिकॉज ही हैज अ नोशन, ही थॉट दैट व्हाई शुड आई पुट माई लॉग इन यूज टू वार्म द आइडल रिच इन ऑर्डर टू गिव द वार्मनेस टू दिस यूजलेस रिच पीपल।
द पुअर क्लास कंसिडर्ड द रिच पीपल यूजलेस बिकॉज दे थिंक दैट दीज रिच पीपल इंजॉयड आर लेबरर्स, है ना, हमारी मेहनत हमारी मजदूरी को ये लोग एंजॉय करते हैं, हमारी मेहनत को एंजॉय करते हैं। हम लोग जो है पूरे टाइम जो है हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं और हम लोग जो है पूरी मेहनत करते हैं और ये लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, अपने ऑफिसेज में बैठे रहते हैं। तो दे आर यूजलेस, दे डू नथिंग, दे ओनली इंजॉयड एंड एक्सप्लॉइट अस। ठीक है, हमारी लेबर को एंजॉय करते हैं, हमारी मेहनत मजदूरी को एंजॉय करते हैं और दे ओनली एक्सप्लॉइट अस। So there is a hatred feeling in this person regarding the poor, regarding the rich people, that they exploit us. So I will not put my law to use to warm these idle rich. In useless rich को गर्मी देने के लिए, इन बेनिफिट देने के लिए, वार्मनेस यहाँ पे बेनिफिट के तौर पे है, क्योंकि वार्मनेस जो मिलेगी वो बेनिफिट के तौर पे मिलेगी, फायदे के तौर पे मिलेगी इतनी सर्दी में। तो बेनिफिट देने के तौर पे हम यहाँ पे अपनी लॉ को यूज नहीं करेंगे। Now, the rich man just sat back and thought of his wealth he had in his store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor. ठीक है? So now it's the turn of the fourth person who was a rich person. है ना? तो अमीर वाले आदमी की बात आई जब, तो he was just sitting back and thinking only about his wealth which he had earned, which he had stored. है ना? He was little bit greedy type person. वो थोड़ा सा greedy था, लालची। वो सिर्फ क्या किस बारे में सोच रहा था? He was only thinking about all his wealth which he had earned and he was only thinking how to safeguard his wealth from these poor who always claiming for bonus, for high wages, for high salaries, है ना? तो इन गरीब लोगों से अपने पैसों को कैसे बचाया जाए? शिफ्टलेस लेजी पुअर्स, यूजलेस लेजी पुअर्स, जो कि लेजी होते हैं, कुछ काम वाम नहीं करते हैं, बस हाई सैलरी क्लेम करते हैं, हाई वेजेस क्लेम करते हैं, बोनस क्लेम करते हैं, है ना? तो ही वॉज ओनली थिंकिंग और मेकिंग सम मेथड्स टू सेफगार्ड हिज वेल्थ विच all he had earned from which all he had earned and stored, and safeguard that stored wealth from these lazy, shiftless poor. Now it's the time for the black person. It's time for the fifth person. The fifth one was black man, and as you know that when the white person, when that white woman discriminate that black person, it's time for the black person to take revenge. है ना? जब उस व्हाइट वुमेन ने उस ब्लैक पर्सन के चलते कि ये यहाँ पे राउंड द फायर एक पर्सन ब्लैक बैठा हुआ है, तो हम इस ब्लैक पर्सन को बेनिफिट पहुंचाने के लिए अपनी लॉ क्यों पुट यूज में दे, है ना? तो व्हेन द व्हाइट वुमेन डिड नॉट कंट्रीब्यूट, they didn't contribute her law so that it should harm or it should destroy that black person, है ना? It should not benefit that black person. So what you will expect from the black person? He will take revenge, है ना? वो क्या करेगा? एक बदला लेगा। तो the same feeling is with the black person. So we will read the stanza. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from her sight. For all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. So what the stanza saying? The black man's face bespoke revenge. The black man's face was have a temperament of revenge. मतलब as the fire was passing towards its side, जैसे जैसे आग उठ रही थी और लाइट उसके चेहरे पे फ्लैश कर रही थी, there was a revengeful feeling that I will take the revenge, है ना? हम बदला लेंगे, हम बदला लेंगे। इस बदले की फीलिंग उसके चेहरे पे यहाँ पे नजर आ रही थी, जैसे जैसे लाइट पास कर रही थी, फ्लैश कर रही थी उसके चेहरे पे। मतलब आग जो थी, फायर थी, उसकी जो फ्लेम्स थी वो उठ रही थी, राइज कर रही थी और उसकी लाइट फॉल कर रही थी किसके फेस पे? ब्लैक पर्सन के फेस पे। जैसे जैसे ब्लैक पर्सन के फेस पे लाइट फॉल कर रही थी, फ्लैश कर रही थी फायर की, उसके चेहरे पे रिवेंजफुल फीलिंग दिख रही थी, दैट ही विल टेक द रिवेंज। फॉर ऑल ही सॉ इन हिज स्टिक ऑफ वुड there only one use which he find in his stick of wood. उसको सिर्फ एक ही यूज दिख रहा है अपनी स्टिक ऑफ वुड में, अपनी पीस ऑफ लॉग में, that there is only one use which he can take from this stick wood is how to spite the white, मतलब how to destroy the white, कैसे बर्बाद किया जाए, कैसे नुकसान पहुंचाया जाए किनको? इन व्हाइट पीपल को। ठीक है,
So there is only one way that how you will spite the white with this piece of log, by not contributing it into the fire, है ना। अगर इस लॉग पीस ऑफ लॉग से हम कहें कि आपको व्हाइट का नुकसान पहुंचाना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सर पे खींच के मार दोगे नुकसान पहुंच जाएगा। आप क्या कहोगे, ठीक है हम बदला लेते हैं, बहुत बन रहे थे व्हाइट वाले, तो हम भी अपनी पीस ऑफ लॉग नहीं देंगे, और देखो इनको कैसा डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसा इनको ठंड में जलाते हैं, ठंड में जो है इनको कैसा हम तड़पाते हैं, है ना। तो देयर इज ओनली वन यूज विच ही कुड फाइंड इन हिज पीस ऑफ लॉग, विच इज टू स्पाइट द व्हाइट। स्पाइट हियर रिफर्स टू डिस्ट्रॉय, तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कि व्हाइट को सिर्फ बर्बाद किया जा सकता है, एक ही इस्तेमाल इसमें मुझे दिख रहा है। वो कैसे होगा, हाउ इट इज पॉसिबल, बाय नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग द पीस ऑफ लॉग। तो यहां पर इस पर्सन ने भी रिवेंज लिया और रेशियल डिस्क्रिमिनेट किया कि जब हमारे साथ भेदभाव हो रहा है तो हम भी इनके साथ भेदभाव करेंगे, हम भी इनको जो है बदला लेंगे, है ना। द लास्ट मैन ऑफ दिस forlorn ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव वॉज हाउ ही प्लेड द गेम। So the last man of this forlorn group, forlorn here refers to lonely group. How a group can be alone? Group कभी alone हो सकता है, आप लोग बताइए। forlorn, alone, क्या हो सकता है? 6 लोग बैठे हुए हैं और आप कहो अकेले हैं सब, बट यहां पे they all are sitting together, but they all do not cooperate with each other. Therefore, the poet used forlorn group, a lonely group. मतलब they all are sitting in a, they are all formed a group, but they all are not in a group because they all are not cooperating with each other, है ना? They all are not helping each other, so they all are alone. Sitting in a group, still they all are alone. So the last man of this forlorn group did not accept for gain, did not give anything except the gain. बिना फायदे के वो अपनी कोई चीज देता नहीं था. This is how he played the game and this is the way he do the business or do his work. इसी तरीके से वो अपना बिजनेस, अपना वर्क, अपना टास्क परफॉर्म करता आता था. He gave only to those who gave him something in return. मतलब ही इज अ वेरी मटेरियलिस्टिक पर्सन. वो थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक पर्सन था. मतलब बदले में कुछ दोगे तभी हम देंगे. इसी तरीके से वो हमेशा से खेल खेलता आया है, अपना बिजनेस परफॉर्म करता आया है कि इफ यू विल गिव मी समथिंग देन ओनली आई विल गिव यू. When they all give nothing to that person, they didn't contribute the log, then why he will contribute his log? है ना? जब उन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो अब हम क्यों कंट्रीब्यूट करें? हम तो सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो बदले में कुछ देते हैं. यहाँ पे ना तुम पैसा हमको दे रहे हो बदले में, ना तुमने अपना गुड्स यहाँ पर जो तुम्हारे पास था पीस ऑफ लॉग उसको कंट्रीब्यूट किया. सो व्हाई आई विल कंट्रीब्यूट माई लॉग, है ना? तो दिस इज हाउ ही प्लेड द गेम. यही उसका तरीका था. इसी तरीके से वो काम करता आया था हमेशा से. इसी तरीके से वो परफॉर्म करता आया था अपने टास्क को. Their logs held tight in death still hand. So they all died because of the bleak and bitter cold. Was proof of human sin. They did not die from cold without. They died from cold within. So their logs held tight in their death still hand. मतलब they all died and their hands become firm and they all were holding their piece of log very tightly. And what a great proof, what a great sign it was for the human sin. इंसान के गुनाह की कितनी बड़ी ये प्रूफ थी. Because they all not died from cold without. वो सब बाहरी ठंडक से नहीं मरे थे. They all died with the cold within. मतलब the cold which they have, the coldness which they have within their heart towards each other. जो प्रिजुडिस था, है ना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, हेट्रेड थी, डिस्क्रिमिनेशन था, रिलीजियस इंटॉलरेंस था. दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ दैट, नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड आउटसाइड. बिकॉज द कोल्डनेस ऑफ द आउटसाइड कैन बी रिमूव्ड. उस कोल्डनेस को दे ऑल कैन रिमूव्ड इफ दे विल रिमूव्ड और इफ दे विल एंड देयर कोल्डनेस विच दे हैव इनसाइड देयर हार्ट. दिल के अंदर की ठंडक अगर मिटा देते तो दे ऑल कॉपरेट विद ईच अदर, दे विल ऑल हेल्प ईच अदर, दे विल कॉन्ट्रीब्यूट देयर लॉग्स इनटू द डाइंग फायर. बुझती हुई आग में वो लोग क्या करते? फिर दिल की ठंडक मार लेते, एक दूसरे से कॉपरेट करते, एक दूसरे की हेल्प करते, तो दे विल कॉन्ट्रीब्यूट देयर पीस ऑफ लॉग इनटू द फायर एंड देन दे कैन रिमूव द
कोल्डनेस ऑफ द आउटसाइड। इन दिस वे वो लोग क्या करते कि बाहर की कोल्डनेस को अवॉइड कर देते, रिमूव कर देते, उससे सेफ गार्ड हो जाते और खुद को बचा लेते। तो दे ऑल डाइड नॉट बिकॉज ऑफ द कोल्ड आउटसाइड, क्योंकि वो कोल्ड जो आउटसाइड थी, बाहर की जो ठंडक थी, एटमॉस्फेयर था, और एटमॉस्फेयर का बिटरनेस जो थी, ब्लीकनेस जो थी, टेरेबल कंडीशन थी, इट कैन बी removed or they all can safeguard themselves if they will remove their coldness which they have within their heart towards each other, है ना। तो इट इज अ प्रूफ ऑफ अ ह्यूमन सिन। सिन की बात यहां पे हम कर रहे थे कि मैंने आपको बताया कि यहां पे सिन की कैसे बात की गई है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन वहां से गुजर रहा है ना, उस स्पॉट पे पहुंचा, तो वहां पर लोग, मान लीजिए एक आदमी वहां पे गया और वहां पे उन लोगों ने देखा, उस आदमी ने देखा कि 6 लोग ऐसे मरे पड़े हुए हैं। तो फर्स्ट थॉट उसके माइंड में क्या आएगा? वो तो यही सोचेगा ना, यार बाहर इतनी ठंडक थी, देखो ठंडक से बेचारे सब के सब मर गए, है ना। बट जब वो लोग देखेंगे कि इन लोगों की हाथों में एक पीस ऑफ लॉग है जो कि ये लोग टाइटली होल्ड किए हुए हैं, तो इससे उसके दिमाग में क्या आएगा कि ये लोग बाहर की ठंडक से नहीं मरे हैं, दिल के अंदर की ठंडक से मरे। क्योंकि बाहर की ठंडक ये लोग मिटा सकते थे अगर लकड़ी को दे सकते थे, तो ये लोगों ने आपस में डिस्क्रिमिनेशन किया, ये लोगों ने ब्रदरहुड नहीं दिखाया, इन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया और इसी वजह से मर गए। तो कितने बड़े ये लोग गुनाहगार हैं। और यही पीस ऑफ लॉग जो ये स्टिल किए हुए, इट इज अ सिंबल, इट इज अ साइन ऑफ द ह्यूमन सिन। ये निशानी है ना, यही तो दिखा देगी कि अरे ये लोग बाहर की ठंडक से नहीं मरे, ये तो अंदर की ठंडक से मर गए, क्योंकि इन लोग ने एक दूसरे की मदद करके पीस ऑफ लॉग नहीं दिया। पीस ऑफ लॉग होने के बाद भी अगर कोई ठंडक से मर जाए तो आप क्या कहोगे कि डिस्क्रिमिनेशन किया ना, इन लोग ने आपस में कॉपरेशन नहीं किया। तो इट इज अ साइन ऑफ ह्यूमन सिन, इंसान के गुनाह की बहुत बड़ी निशानी थी ये, द पीस ऑफ लॉग विच दे वर होल्डिंग, बिकॉज इट रिप्रेजेंट द डिस्क्रिमिनेशन विच दे डन विद अमंग देमसेल्फ। जो उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया, अलग अलग प्रिजुडिस पे, है ना, भेदभाव किया, उसको यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन सिन। तो इट इज अ पोएम विद अ ग्रेट मैसेज, ग्रेट मॉरल, that in this world we cannot survive for long if we will not cooperate with each other. We should show our humanly nature. We should always adopt our humanly nature. We should have kindness, cooperative attitude towards each other, है ना। We should have a brotherhood feeling कि हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम सब एक हैं, हम लोग एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। So we should not discriminate each other. Hope I am clear to you all. If you have any doubt, you can ask it to me. So I am ending my class. Thank you.